नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको 30 साइज और 32 साइज की कुर्ती बताएंगे कैसे कटिंग करते हैं। जो भी सूट होते हैं वे 30 साइज या 32 साइज से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको यहाँ पे हम 45 से 50 साइज तक पूरी कटिंग बताने वाले हैं। तो एक के बाद एक आपके पास वीडियो आती रहेंगी। आपने यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो हम शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट कुर्ती की होगी, जिसमें हम 30 साइज वाली यहाँ पे आपको कटिंग बताएंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये कुर्ती हम कटिंग करेंगे, सूट कटिंग करेंगे, तो इसमें हम डीप नेक, ये हमारा डीप नेक आ जाएगा। फ्रंट का 6 है, बैक का 7 है और ब्रॉड लेंथ 5.5 है, 5.5। और जो नॉर्मल नेक है, इसमें ये ध्यान रखना है आपने, 6 इंच हमारा फ्रंट का होगा और 3.5 हमारा बैक साइड का होगा। छोटे नेक में छोटा गला कैसे कटिंग करें, किस तरीके से हम पूरा पीस कटिंग करें, क्या क्या चेंजिंग होती है। उसके बाद आ जाएगा हमारा कॉलर नेक। इसी साइज में हम कॉलर वाली कुर्ती कैसे कटिंग करें, तो कॉलर वाली की भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हमें कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम नाप जान लेंगे। देखिए, जो लेंथ है हम कोई भी रख सकते हैं, जितनी भी आपकी लेंथ हो, XYZ कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंथ का मैंने यहाँ पे कोई नाप नहीं लिया है। अब बात आ जाती है छाती की। ब्रेस्ट जो होगी हमारी यहाँ पे 30 इंच होगी, 30 में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 33 हो जाता है। और इसका जो हाफ हिस्सा आएगा हमारा यहाँ पे 16.5 आएगा। तो 16.5 रखेंगे हम यहाँ पे फ्रंट। ये वाला जो नाप होता है 30 जो नाप है हमारा, ये हमारा बॉडी का नाप है। ये आपने ध्यान रखना है, बॉडी के नाप में हमेशा लूजिंग दी जाती है। अगर हम 30 के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे तो ये बिल्कुल फंस जाएगा, सूट बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, हर नाप में जो भी हम बॉडी का नाप लेते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, बॉडी का नाप जो होता है उसमें हमें 3 इंच प्लस करना होता है। तो यहाँ पे हमारा 16.5 आ जाएगा तैयार नाप। उसके बाद हम वेस्ट देखेंगे। वेस्ट है हमारी यहाँ पे 25 इंच, तो इसमें भी हमें 3 इंच कम से कम प्लस करना है यहाँ पे। और ये नाप जो आएगा हमारा 28 हो जाएगा तैयार। तो हाफ हिस्सा जो आएगा इसका 14 आएगा, 14 इंच। और हिप में 2 इंच की लूजिंग दी जाती है। जैसे हमारा यहाँ पे नाप है 33, 2 इंच प्लस करने के बाद हम यहाँ पे इसको 35 तैयार रखेंगे। तो हाफ हिस्सा जैसे हम नापते हैं तो ये हमारा 17.5 आएगा। और गले के बारे में मैंने बता ही दिया है। बाजू हम यहाँ पे छोटी कटिंग करेंगे, 5 इंच की बाजू होगी और 10 इंच आगे ओपनिंग होगी। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरीके से इसको कटिंग करते हैं। इसमें मैंने यहाँ पे शोल्डर अभी नहीं लिखा है। देखिए, जो मैं शोल्डर आपको बता देता हूँ, शोल्डर के बारे में मैं आपको पूरा यहाँ पे बताऊंगा कितना किस किस का शोल्डर होता है। जो शोल्डर होता है हमारा यहाँ पे 13 इंच से स्टार्ट होता है। 30 इंच वाला 32, 36 जो भी होगा तो 13 से हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है और 14 से 14.5 तक हमारा रहता है। 13 से 13.5 और 14 से 14.5। इससे ना हमारा बड़ा होता शोल्डर और ना ही इससे छोटा होता। 13 से छोटा कभी भी नहीं जाएगा, हमें कम ज्यादा करना पड़ता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे इस साइज के, ये तो मैं कटिंग कर देता हूँ। इस साइज के अकॉर्डिंग जो हमारा यहाँ पे शोल्डर है वो है 13 जो हमने नाप लिया है। तो 13 इंच हमारा नाप बनेगा। तो इसमें हम सीखेंगे किस तरीके से छोटा गला कटिंग करें और किस तरीके से कॉलर वाला कटिंग करें, तो और किस तरीके से नॉर्मल नेक कटिंग करें। तो एक एक चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो शोल्डर हमारा यहाँ पे है 13, वो है 13। तो आइए सबसे पहले हम कपड़ा देखते हैं। देखिए, ये मैंने अलग से कपड़े लिए हैं, ये किसी कस्टमर के नहीं है, ये नॉर्मल कपड़े हैं जो मैं थान में से अलग से कटिंग किया हुआ है। इसमें से मैं आपको फ्रंट और बैक और बाजू कटिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारा छोटा साइज है, मतलब नॉर्मल साइज है, तो हम फ्रंट और बैक इकट्ठे इसी में से ले लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे बिछा लेते हैं ऐसे, ताकि हमारा यहाँ पे फ्रंट बैक इकट्ठे यहाँ पे आ जाएगा। इस साइड हम बंद हिस्सा रखेंगे और अच्छे से ऊपर नीचे फ्रंट और बैक के लिए अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गला लिख देता हूँ, जिस नाप से हमने कटिंग करना है, क्योंकि गला ही हमारा यहाँ पे मेन है। जो हम गला फ्रंट का रखेंगे, यहाँ पे फ्रंट 6 है और बैक साइड हमारा 3.5 है। इस नाप से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। मेन चीज है नेक लाइन की। अगर आपके पास नेक लाइन आप समझ लेते हो तो आपको किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। शोल्डर की बात करें तो शोल्डर है हमारा यहाँ पे 13।
ये दोनों चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले एक निशान लगाना है ऊपर इस तरीके से, और कपड़ा हमने यहाँ पे बिछा लिया है। नीचे की साइड से बैक साइड आएगी और ऊपर से हमारा यहाँ पे फ्रंट आएगा। तो देखिए बैक साइड जो हमारी यहाँ पे जो ये है हमारी यहाँ पे 3.5 इंच है हमें यहाँ पे, और जो हमारा छाती का नाप है 30 इंच है, ये भी मैं लिख देता हूँ 30, और कमर है हमारी यहाँ पे 25, और हिप है हमारी यहाँ पे 33। जो इसका तैयार नाप है आपने देखा ही होगा कितना आता है, ये भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है एक एक पॉइंट का। क्योंकि अगर एक बार आप शुरू वाली जो हमारी ये फर्स्ट क्लास है एक तरीके से देखेंगे, जो कमीज की हमने शुरुआत की है, वीडियो आपने काफी देखी है, लेकिन 30 साइज से हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इसी पे सबसे ज्यादा आपको फोकस यहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद जैसे जैसे आपके सामने वीडियो आती चली जाएंगी तो आपको पूरा परफेक्ट एक एक चीज समझ आ जाएगी कि किस तरीके से एक एक पॉइंट का हम यहाँ पे नाप लेते हैं। तो ये देखिए ऊपर का हमने सीधा निशान यहाँ पे लगा लिया है, और सबसे पहला जो निशान लगाएंगे हम आर्मोल का लगाएंगे। यहाँ पे हम आर्मोल 6.25 इंच कटिंग करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। 6.25 इंच हमने आर्मोल लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे कमर के ऊपर आएंगे। कमर हम यहाँ पे रखेंगे 13.5 से 14 इंच तक। 13.5 से 14 इंच आपने यहाँ पे कमर रखनी है, और हिप का निशान लगाना है 20 इंच का, 20.5 इंच का। तो ये सभी निशान हमने सीधे कर लेने हैं। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, इस तरीके से हम इनको कर लेते हैं सीधे। सभी निशान हमारे सीधे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे साइज का निशान लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, हमने 6.25 इंच ये क्यों लगाया है। देखिए जब मैं तीनों यहाँ पे नेकलाइन कटिंग करूंगा तो तब आपको पता लगेगा कि ये हमने 6.25 इंच क्यों लगाया है निशान। क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें क्या बढ़ाना होता है और क्या घटाना होता है। लेकिन तीनों पैटर्न जब हम यहाँ पे डीप नेक, नॉर्मल नेक और हाई नेक सभी पैटर्न यहाँ पे कटिंग करके मैं अलग अलग रखूंगा आपके सामने, तो आपको गारंटी से समझ आ जाएगा। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आर्मोल पे और शोल्डर पे पूरा फोकस करूंगा, और थोड़ा सा 5 मिनट का आपका टाइम लूंगा जब हम तीनों यहाँ पे पैटर्न कटिंग कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे फटाफट से साइज के निशान लगा लेते हैं। ऊपर से हमारा आएगा यहाँ पे 16.5, तो हम यहाँ पे 8.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे आएगा हमारा 14, तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और हिप आएगी हमारी 17.5, तो हम यहाँ पे 8.25 इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को आपस में हम यहाँ पे मिला लेंगे। ये देखिए हमने सभी निशान आपस में मिला लिए हैं। अब बात आ जाती है शोल्डर की। तो शोल्डर हम यहाँ पे कैसे रखते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर हमारा बैक का गला 3.5 इंच है, 3.5 है या 4 है या 5 है, तो आपने यहाँ पे जितना आपका शोल्डर का नाप होता है पूरा फिक्स उतना ही कटिंग कर देना है। ना उसमें से आपने 1 पॉइंट कम करना है और ना ही ज्यादा करना है। ये कटिंग करना है जितना शोल्डर आपका तैयार है। अगर आपका गला यहाँ पे बैक साइड का, फ्रंट का कोई भी हो, बैक साइड का अगर 3.5 या 4.5 या 5.5 तक हो, 5.5 के बाद हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। 5 तक या 5.5 तक, 3.5, 4.5 और 5 तक हमारा ये शोल्डर फिक्स रहेगा। जितना हमें यहाँ पे तैयार हमारा शोल्डर नाप में आया था उतना ही हमने यहाँ पे ये लेना होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट भी अलग अलग नापे जाते हैं, लेकिन उन चक्रों में हमें नहीं पड़ना बिल्कुल भी। नहीं तो क्या होता है कि जितना हम ज्यादा इसमें फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा हम उलझ जाते हैं। हमें एक हिसाब से यहाँ पे नॉर्मल कटिंग करके चलनी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने यहाँ पे 6.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे भी हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और एक निशान अंदर की साइड यहाँ पे 1.25 इंच पे लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से हम इस तरीके से इस निशान को जोड़ेंगे। ये हमने निशान जोड़ दिया है, और यहाँ पे डालेंगे हम गोलाई। ये हमारी गोलाई आ जाएगी। अब हमें जो ब्रॉड लेंथ रखनी है यहाँ पे 5 इंच रखनी है, या 5.5, जितना भी आप रखते हो उतना। तो 5 इंच यहाँ पे ब्रॉड लेंथ ठीक आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है। डीप लेंथ हमारी 6 इंच है, और यहाँ पे हम सिंपल सा एक राउंड नेक का निशान लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे कंधी डाउन करेंगे। कंधी जरूर डाउन करनी है आपने, आधा से 1.25 इंच। आधा से 1.25 इंच हम यहाँ पे कंधी जो शोल्डर डाउन करते हैं ये जरूरी हो जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने ये देखिए तकरीबन 1.25 इंच के आसपास ही मैंने यहाँ पे कर ली है।
तो ये हमारे फ्रंट के निशान जब कंप्लीट हो जाएंगे, साथ ही हमें यहाँ पे बैक साइड के निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं बैक साइड के निशान व्हाइट चौक से लगाऊंगा ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाए। सबसे पहले जो हमारा ये निशान होता है ये सीधा होता है। इसके बाद हमें बाहर की साइड ये निशान लगाना है। ये आपने ध्यान देना है। यहाँ पे मैं लूंगा 0.25 इंच। देखिए बैक साइड हमारी छोटी है। जब हमारी बैक साइड की नेक लाइन छोटी होती है तो हमें ये पॉइंट बड़ा कटिंग करना होता है, ये ध्यान रखें, नहीं तो यहाँ से सूट हमारा फंस जाएगा। अगर हमारी नेक लाइन डीप होगी तो हमें सारा कुछ चेंज करना होता है। जैसे मैं डीप नेक में आपको बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ से हम इस पे ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये बैक साइड वाला पार्ट है हमारा, ये फ्रंट वाला, ये बैक और ये हमारा फ्रंट, ये आपने ध्यान रखना है। और लेंथ मैंने यहाँ नीचे तक कोई भी निशान नहीं लगाया है। जितनी लेंथ हो आप उस हिसाब से यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले तो स्ट्रेट चलते हैं, घेर जितना भी होगा स्ट्रेट चलता है। अगर किसी को स्ट्रेट नहीं डालना तो आप इसमें ½ इंच प्लस कर सकते हो घेर में। तो ½ इंच प्लस अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ऐसे आ जाएगा और यहाँ से हमारा ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। बस इतना फर्क आता है, इससे ज्यादा यहाँ पे नीचे घेरे में कोई भी फर्क नहीं आता। घेरे का मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये नॉर्मल होता है, बिल्कुल सीधा भी कटिंग कर सकते हो, 1 इंच ½ इंच आप फालतू भी ले सकते हो। मेन चीज होती है हमारी शोल्डर। शोल्डर हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान देना है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं कटिंग करना है। जितना हमारा शोल्डर होता है इस नाप में हमें उतना ही करना होता है जो हमारा बैक का गला 3.5, 4.5 या 5 इंच होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ½ इंच उठा के कटिंग करेंगे और यहाँ पे ऐसे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे का पल्ला छोड़ देंगे और यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले पे ऐसे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये जो हमारी नेक लाइन है फ्रंट की 6 है और बैक की 3.5 है। इस नाप से आपको कटिंग यहाँ पे बताई है। और बैक साइड जो कटिंग करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जितना हमारी ब्रॉड लेंथ रखते हैं, जैसे 4.25 इंच या 5 इंच है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे 2.5 इंच का ऐसे। और जितना हम सिलाई का मार्जिन लेते हैं ये हमने 2.5 लगाया है क्योंकि हमें 5 इंच ब्रॉड रखना है। इसके बाद जितना हमें मार्जिन लेना होता है एक पैर का, एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे जितना हमें डीप रखना है, जैसे 3.5 इंच रखना है, तो यहाँ पे 3.5 पे निशान लगाते हुए इस तरीके से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। अगर हम इस निशान पे कटिंग कर देंगे तो हमारा शोल्डर यहाँ पे बड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब कंधी में फर्क आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे बैक साइड भी कटिंग कर ली है 3.5 और यहाँ पे पूरा फिक्स आएगा। जब हम 5 इंच गला बनाएंगे तो यहाँ पे एक पैर का मार्जिन आ जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने जो नेक लाइन है उसके हिसाब से कटिंग कर दी है। अब मैं यहाँ से इसको कटिंग कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको दूसरा पार्ट कटिंग करके दिखाऊंगा, दूसरा पार्ट कैसे कटिंग करते हैं। कपड़ा बिछाने का वही तरीका है, कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो दोस्तों दूसरा पीस भी मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। नीचे से बैक साइड आएगी और ऊपर से आएगा हमारा यहाँ पे फ्रंट। और यहाँ पे भी हम एक सीधा निशान लगा लेते हैं। सीधा निशान हर पीस में लगाना होता है ऊपर की साइड, ये ध्यान रखें। और यहाँ पे जो नेक लाइन होगी हमारी, मैं आपको बता दूं, फ्रंट होगा हमारा 6 और बैक साइड होगी हमारी 7। और ब्रॉड लेंथ हम यहाँ पे 5 इंच रखेंगे। ब्रॉड लेंथ 5 इंच रखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करनी है ब्रॉड में। फ्रंट 6, बैक साइड 7 और 7 भी रख सकते हो आप, 7.5 भी रख सकते हो, क्योंकि ½ इंच अगर गला बड़ा छोटा हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, इससे बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं निशान लगाने की। पहला निशान जो हम यहाँ पे लगाएंगे 6.25 इंच पे लगाएंगे। अब ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये हमने पहला निशान लगाया था यहाँ पे 6.25 इंच पे, लेकिन यहाँ पे हम कितने पे लगा रहे हैं? 6.25 इंच पे। ये आपने ध्यान रखना है, ये हमें 6.25 इंच पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैक गला डीप हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे नॉर्मल नेक के हिसाब से चलेंगे तो हमारा फिक्स जो आर्म होल आएगा यहाँ पे 6.25 इंच आएगा।
6.25 के बाद हमें बढ़ाना और घटाना वो डिपेंड करता है नेक लाइन के ऊपर। ये तो हमारा एक फिक्स नॉर्मल नाप है जो कि आप बिंदास होकर कटिंग कर सकते हो किसी भी साइज में। इस तरीके से किसी भी साइज में आप कटिंग कर सकते हो। चेंजिंग जरूर करनी पड़ती है, लेकिन बैक साइड का गला अगर आपका 3.5 से 5 इंच तक हो तो आपका शोल्डर फिक्स रहेगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। शोल्डर आपने कम ज्यादा नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे यहाँ पे शोल्डर कम करना होगा, ये आपने ध्यान रखना है। हमने यहाँ पे आर्मोल भी कम किया है 6.25 इंच, और शोल्डर भी हम कटिंग करेंगे। जब शोल्डर पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा निशान हमारा कमर का होगा तो उसने पे ही आएंगे 13.5 से 14 इंच पे, और हिप हमारी 20.5 पे। तो इन निशानों को हम यहाँ पे सीधा ऐसे लगा लेते हैं। ये सभी निशान सीधे होने के बाद सेम यहाँ पे वही नाप रखेंगे, ऊपर से 8.25 इंच, कमर से 7 इंच, और हिप से हम यहाँ पे 8.25 इंच। सभी निशानों को जोड़ देंगे। सभी निशान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे शोल्डर पे। तो देखिए शोल्डर है हमारे यहाँ पे 13 इंच, लेकिन हमारा बैक गला है यहाँ पे 7 इंच। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 13 इंच में से माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस कितना करना है, जितना भी आपका शोल्डर हो, जो भी आपका शोल्डर आता है। जैसे बड़े साइज में अगर 14 आ जाता है तब भी यही फार्मूला अपनाना है। नॉर्मल साइज में हमारा 13 इंच आता है तब भी यही आपने फार्मूला अपनाना होता है, ये ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे नॉर्मल ये साइज हमारा बिल्कुल छोटा है, लेकिन गला हमारा 7 से 7.5 यहाँ पे जब हमें कटिंग करना होता है तो हमें यहाँ पे ये इसमें से तकरीबन 1 से 1.25 इंच, 1 से 1.25 इंच यहाँ पे कम करना होगा। तो हम अगर 1 इंच कम करते हैं तो हमें यहाँ पे 6 इंच शोल्डर कटिंग करना है। अगर हम 1.25 इंच कम करते हैं तो 1 पॉइंट हम यहाँ पे कम कर देंगे, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हमारा गला 7.5 है तो हम यहाँ पे 1.25 इंच कर दें। पॉइंटों वाली बात होती है, ऐसा कुछ नहीं कि 1 पॉइंट में यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता, ये आप ध्यान रखें। और अगर हमारा यहाँ पे गला जैसे 7 इंच है तो हम यहाँ पे 1 इंच भी कम करेंगे तो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये 6 से 1 पॉइंट कम कर रहा हूं यहाँ पे। इस तरीके से ये मैंने निशान लगा दिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे सीधा निशान लगा लेंगे और यहाँ पे आधा इंच अंदर की साइड ये वाला निशान लगाएंगे। आधा इंच लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, ये आपने ध्यान रखना है। ये हमने गोलाई डाल दी है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं। देखिए जो शोल्डर होते हैं, अगर आपका 30 साइज है तब भी 13 से कम नहीं होंगे, 13 से कम नहीं होंगे, आपको कम करने पड़ेंगे डीप नेक के हिसाब से। और अगर आपका हेवी साइज है, जैसे हमारा 36 साइज है, तो हमारे जो शोल्डर है वो 14 हो सकते हैं, 14 से ज्यादा नहीं होते। कहने का मतलब है 13 से 14 इंच तक, 13 से 14 इंच तक शोल्डर होते हैं, इससे कम ज्यादा नहीं होते, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे ब्रॉड लेंथ का, और ये वाला एक शोल्डर डाउन करेंगे सिर्फ आधा इंच। पहले हमने 0.25 इंच भी कर दिया था क्योंकि हमारा गला बैक साइड का छोटा था, लेकिन यहाँ पे हमने आधा इंच किया है, आधा इंच से ज्यादा नहीं करना है। इसके बाद हमें बाहर की साइड एक निशान लगाना है, जो हमारा सीधा निशान आता है, इससे हम बाहर की साइड यहाँ पे निशान लगाएंगे आधा से 0.25 इंच का। ये मैं 0.25 इंच का निशान लगा रहा हूँ, और इस निशान को हम शोल्डर से यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई। तो ये हमारे यहाँ पे निशान आ जाते हैं फ्रंट और बैक के दोनों। इस तरीके से आपने यहाँ पे कटिंग करनी है। आधा इंच उठाना है, ऐसे कटिंग करनी है, और इस वाले निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पे बैक साइड नीचे रख देते हैं और ऊपर फ्रंट वाले पल्ले में कटिंग करते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम इस निशान के ऊपर कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। नॉर्मल तरीका है, कोई चेंजिंग ज्यादा नहीं होती, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हमारा यहाँ पे, अब मैं आपको बता दूं, इस तरीके से हम 5 इंच ब्रॉड है, 2.25 इंच कटिंग करेंगे, और यहाँ पे डीप है 7 से 7.5 इंच, तो 7 इंच के हिसाब से
यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, आधा इंच तो हमारा इस साइड दबा हुआ आएगा, एक पैर हमारा यहाँ पे इस साइड में दबा हुआ आएगा, तो हमारा जो कंधी का साइज रह जाता है ये हमारा 2.5 इंच रह जाता है। 2.5 इंच की हमारी कंधी होगी। और अगर हमारी यहाँ पे 2.25 इंच भी कंधी रह जाती है, मतलब थोड़ा शोल्डर आप और भी छोटा कटिंग कर देते हो, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से हमारा शोल्डर और भी कम हो जाता है, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% भी, क्योंकि बैक साइड का गला हमारा यहाँ पे डीप है। ये क्या होगा, ये फैल जाएगा। जब भी पहनेंगे तो ये हल्का सा फैल जाता है, तो इसीलिए शोल्डर कम कटिंग करना होता है। ये आपने ध्यान रखना है हर पीस में। तो ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। 5.25 मैंने ये लिया है, और यहाँ पे मैंने कम करने के बाद ये तरह हमारा जो शोल्डर हो जाता है 5.25 इंच, हमने यहाँ पे ये ले लिया है 5.25 इंच। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी मैं कटिंग कर देता हूँ ऐसे। तो ये दूसरा भाग भी हमने कटिंग कर दिया है। पहला और दूसरा भाग कटिंग करने के बाद अब हम तीसरा हाई नेक वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, डीप नेक और नॉर्मल नेक का मैंने यहाँ पे आपको फार्मूला बता दिया है कैसे कटिंग करते हैं। अब हम यहाँ पे हाई नेक के हिसाब से कटिंग सीखेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले ऊपर की साइड निशान लगा लेते हैं, और इसके बाद पहला निशान आर्मोल का होगा, तो ये लगाएंगे हम यहाँ पे 7.25 इंच पे। यहाँ पे देखिए, हमने हाई नेक के हिसाब से यहाँ पे बढ़ाना होगा आर्मोल, ये आपने ध्यान रखना है। जो हम डीप नेक में कटिंग करते हैं वो हमने कम करना होता है 6 से 6.25 इंच, जितना भी मैंने बताया था। लेकिन हाई नेक में हमें आर्मोल का साइज बढ़ाना होगा। बाकी निशान हमारे सेम वैसे ही रहेंगे। इन निशानों को भी हम आगे तक बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे जो जो भी साइज है उस हिसाब से हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ऊपर से हम 16.5 के हिसाब से रखेंगे, और कमर है हमारी 14, तो 7 पे निशान लगाएंगे। हिप है हमारी 17.5, उसका हाफ लगाएंगे। इन निशानों को एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद अब आ जाते हैं हम शोल्डर पे। तो यहाँ पे भी हम जो शोल्डर है वो हमारा 13 है, तो 13 के हिसाब से ही हमें यहाँ पे निशान लगाना है। मतलब इसमें कितना प्लस करना है ये हमें यहाँ पे देखना होता है। अगर हम यहाँ पे हाई नेक में 13 कटिंग कर देंगे तो हमारा यहाँ पे शोल्डर नहीं आएगा, वो फंस जाएगा। एक सिंपल सी मैं आपको यहाँ पे चीज बता देता हूँ। जो हमारा बैक साइड का गला 5 इंच होता है, उसमें हमें 3.5 से 5 इंच होता है, उसमें ना हमें बढ़ाना है ना घटाना है। और अगर हमारा गला यहाँ पे 7 से 7.5 इंच होता है तो हमें शोल्डर छोटा करना होता है। और अगर हाई नेक है तो हाई नेक में यहाँ पे हमें बढ़ाना है, कितने इंच प्लस करना है ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे जो हम बढ़ाएंगे ये तकरीबन हमें यहाँ पे 1.5 से 2 इंच तक बढ़ाना होता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाते हैं तो हमारा 1.5 बढ़ाते हैं तो ये हमारा 14.5 होगा। और जैसे साइज अगर बड़ा हो तो हमें 2 इंच भी बढ़ाना होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नॉर्मल साइज है, मतलब साइज छोटा है तो हमें 1.5 बढ़ाना है, तो 14.5 हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे। तो यहाँ पे हम 7.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए 7.25 पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। 7.25 पे हम इस पॉइंट पे निशान लगाएंगे, और एक निशान अंदर की साइड लगाएंगे। ये हम यहाँ पे 1.25 इंच पे लगाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। जब भी हमारा यहाँ पे जो हाई नेक कुर्ती होती है तो उसमें हम जो सीधा निशान आता है, ये वाला सीधा निशान आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, तो इससे अंदर हम यहाँ पे 1.25 इंच लेंगे। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, 1.25 इंच ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई, और गोलाई यहाँ पे खड़ी होनी चाहिए, ये भी आपने ध्यान रखना है। बड़ी गोलाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे हम हल्का सा इसमें बाहर की साइड निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे। ये निशान और इस निशान का गैप हमारा आधा इंच भी हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बैक साइड के लिए। और यहाँ पे ब्रॉड लेंथ हम यहाँ पे 5 से 5.5 वही। और यहाँ पे जो शोल्डर डाउन करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं,
कम से भी कम हमें यहाँ पे 1.25 इंच शोल्डर डाउन करने हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम बैक साइड के और फ्रंट के यहाँ पे निशान कंप्लीट करते हैं। ये आपने देख ही लिया है। जो हमने आर्म होल कटिंग किया है यहाँ पे 7.25 इंच कटिंग किया है, और जो हमने यहाँ पे शोल्डर कटिंग किए हैं वो भी हमने 7.25 इंच यहाँ पे कटिंग करने हैं। अब हम फ्रंट वाले निशान पे ऐसे कटिंग करेंगे, इस तरीके से। इसके बाद हम बैक साइड वाला पार्ट ऊपर से बढ़ा के कटिंग करेंगे ऐसे, और जो ये निशान हमने लगाया था फिर से लगाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ऐसे गोलाई डालेंगे, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो हाई नेक कुर्ती है ये वाली, कोई भी गला बना सकते हो आप यहाँ पे हाई नेक में। इस तरीके से मैंने ये भी यहाँ पे कंप्लीट कटिंग करके आपको बता दिया है। तो यहाँ से ये भी पीस में कटिंग कर लेता हूँ। तो तीनों पार्ट में क्या क्या फर्क होता है ये आप यहाँ पे अब समझ जाओगे, क्या क्या यहाँ पे फर्क है और कैसे कैसे हमने यहाँ पे ये कटिंग किया है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात करूंगा। देखिए जो हमारा ये वाला पैटर्न है जो हमने सबसे पहले कटिंग किया था, ये बिल्कुल नाप के अकॉर्डिंग होता है, इसमें कोई भी चेंजिंग आपने नहीं करनी होती। मेरा कहने का मतलब है इस नाप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 6.25 आर्म होल रखना है, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स होगा, कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। शोल्डर की बात करें तो जितना हमने यहाँ पे परफेक्ट शोल्डर रखा है, ना कम रखना है ना ज्यादा रखना है। जितना हमारा शोल्डर होता है, जैसे 13 इंच है, 13 है, तो 13 ही हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। लेकिन दूसरे पार्ट में हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमें 5.5 से 5.25 इंच तक शोल्डर रखना होगा। 5.5 से 5.25 इंच तक हम यहाँ पे रखेंगे शोल्डर, और यहाँ पे जो 5.25 इंच यहाँ पे आर्म होल कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक साइड का गला हमारा यहाँ पे जो है वो 7 से 7.5 इंच है, और फ्रंट का है यहाँ पे 6। अब तीसरा जो पार्ट है हमारा, तीसरा हाई नेक कुर्ती वाला है, इसमें हमने 7.25 इंच यहाँ पे आर्म होल कटिंग किया है, और जो शोल्डर है हमने जितना हमारा शोल्डर होता है, जैसे हमारा यहाँ पे 13 है, प्लस हमने 1.5 इंच यहाँ पे करके 14.5 यहाँ पे कटिंग किया है। तो कितना बढ़ाना है कितना घटाना है ये पॉइंट आप देख ले। जो हमारा फिक्स नाप है वो ये वाला रहेगा। अगर हमारी किसी भी कुर्ती की बैक साइड का गला 3.5 से 5 इंच है तो वहां पे आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी होती, बिल्कुल फिक्स नाप रहता है। वो ना कम होगा ना ज्यादा होगा। कम ज्यादा कब होगा, जब हमारे हाई नेक या डीप नेक लाइन होती है। ये इन पॉइंटों को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको बाजू दिखा देता हूँ, बाजू कैसे कटिंग करनी है। अब दोस्तों हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और ये आगे का निशान फोल्ड का हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंथ है जैसे हमारी 5 इंच, तो हम 5.5 पे निशान लगाएंगे, और एक निशान गहराई का लगाएंगे, ये लगाएंगे 3 इंच का। देखिए 3 इंच से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन ये निशान हमारा 4.25 इंच तक चला जाता है जैसे जैसे साइज हमारे अलग अलग होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा साइज है ये हल्का है, छोटा साइज है, तो हम 3 इंच रखेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। निशान ऐसे लगा लेंगे। इसके बाद अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कैसे हम आर्म होल का फिक्स नाप निकालते हैं। जो ये वाला आर्म होल होता है ये बिल्कुल फिक्स होता है, ना इसमें बड़ा बनता ना छोटा। जो भी आप साइज निकालोगे तरीका आप यहाँ पे सीखना है, तो एक एक पॉइंट का ध्यान रखें। जितना भी हमारा छाती का नाप होता है, जैसे हमारा छाती का यहाँ पे 30 नाप है 30 इंच, तो 30 को हम यहाँ पे चौथा भाग करेंगे, चौथे भाग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7.5 यहाँ पे निकल करके आएगा। इसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे, तो ये हमारा ये आ जाएगा 6.5। ये हमारा तैयार आर्म होल आएगा। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से 6.5 पे निशान लगा लेना है। 6.5 पे निशान लगा लिया है। आगे हमारी ओपनिंग है 10 से 10.5 इंच, जितनी भी है उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा ले, और ऐसे आपका यहाँ पे ये फिक्स आर्म होल आएगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम एक गहराई देंगे और एक गोलाई।
तो सबसे पहले हम गोलाई वाला पार्ट ऐसे यहाँ पे निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से गहराई वाला पार्ट में फिर ऐसे निशान लगाएंगे। ये जो शेप देनी होती है दोस्तों, ये धीरे धीरे आपको आ जाएगी। 1-2 बार जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप सीख जाओगे। सबसे पहले हमें गहराई वाले पार्ट पे यहाँ पे कटिंग करनी है। आगे की साइड मार्जिन छोड़ देना है। अब हम 2 पल्ले नीचे छोड़ेंगे और 2 पल्लों में यहाँ पे गहराई डालेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे ये कटिंग करनी होगी स्लीव्स की। और ये हमारी फिक्स आर्म होल की साइज होती है, ना इसमें बड़ा होगा ना छोटा। इसी पॉइंट पे हमारी सिलाई आएगी। अगर हमारी सिलाई 1 पॉइंट बाहर आती है या 1 पॉइंट अंदर तो वो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर हमारी यहाँ पे सिलाई यहाँ पे आ जाती है तो ये गलत है। फिर यहाँ पे आपकी बाजू लूज रहेगी। ये हमारा बिल्कुल फिक्स नाप होता है, ना इसमें आपने बड़ा करना है और ना ही इसमें छोटा करना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एक पीस पकड़ूंगा और यहाँ पे सिखाऊंगा कैसे हम यहाँ पे आर्म होल फिक्स बताया जो मैंने वो बिल्कुल ठीक है नहीं है। देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से नापेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे रखा है और यहाँ पे हमारा आधा इंच ही आएगा मार्जिन, तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आएगा हमारा आर्म होल। ये मैंने गला कटिंग किया है बैक साइड से छोटे वाली नेक, तो इसमें बिल्कुल फिक्स है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दूसरा साइज दिखाऊंगा। यहाँ पे कहने का मतलब है साइज हमारे बिल्कुल फिक्स आएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा आधा इंच का मार्जिन आएगा ऊपर कंधी में, और ये भी हल्का टाइट करने के बाद बिल्कुल फिक्स आ रहा है, ना बड़ा है और ना ही छोटा है। इसके बाद मैं यहाँ पे तीसरा साइज आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये हमारा हाई नेक कुर्ती है, तो हाई नेक कुर्ती में भी यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे देखेंगे, ये भी हमारा बिल्कुल फिक्स आएगा। कहने का मतलब है मैंने 3 साइज यहाँ पे, मतलब एक साइज के 3 पैटर्न मैंने यहाँ पे कटिंग किए हैं, लेकिन आर्म होल हमने बाजू का यहाँ पे एक ही कटिंग किया है। एक ही आर्म होल यहाँ पे रहेगा, ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। और तीनों पैटर्न हमारे अलग अलग जो है, साइज एक होने के बावजूद भी बिल्कुल यहाँ पे आर्म होल फिक्स आएगा, ना ही आपका बड़ा होगा और ना ही आपका छोटा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दिखाई है 30 साइज कैसे कटिंग करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे 30 साइज से 32 साइज तक, 30 से 32 तक यहाँ पे इसी तरीके से कटिंग होगा। इसमें कोई भी चेंजिंग आपने नहीं करनी। ये मैंने स्लीव्स का बता दिया है और तीनों पैटर्न यहाँ पे बता दिए हैं। लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने हर साइज के हिसाब से ये नोट किया हुआ है। देखिए साइज हमारा यहाँ पे यही रहेगा जो मैंने कटिंग करके दिखाई थी। अब यहाँ पे इस गले में, जैसे फ्रंट गला है हमारा 6 और बैक का है हमारा 3 से 3.5 इंच, तो इसमें तीरा हमने कितना कटिंग किया है यहाँ पे 6.5 इंच, 6.5 इंच। आर्म होल हमने कितना कटिंग किया है 6.25 इंच। तो ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे चार्ट बना दिया है। तैयार जो नाप था हमारा ये तैयार लिख दिया है यहाँ पे, और तीरा है हमारा 13। तो इस 13 के हिसाब से हम यहाँ पे कैसे कटिंग करें, ये पूरा चार्ट हो जाता है। फिर दूसरी नेकलाइन में यहाँ पे मैंने फ्रंट है यहाँ पे 6 इंच, बैक है हमारा 7 इंच, तो हमने यहाँ पे जो तीरा तैयार कटिंग किया है वो 5.5 इंच कटिंग किया है। तो और यहाँ पे 5.5 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा कटिंग किया है, लेकिन यहाँ पे आपने 5.5 इंच कटिंग करना है, बिल्कुल ओके आएगा। मैंने पूरा सर्च यहाँ पे कर लिया है। और आर्म होल हमने यहाँ पे 5.25 इंच कटिंग किया है, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ये तैयार काटना है, ये भी आपने ध्यान। फिर उसके बाद हाई नेक में हमारा जो कॉलर वाला है नेक हमने बनाना है, तो हमने जो हमारा शोल्डर है 13 है, उसमें 1.5 हमने प्लस किया है, तो तैयार हमने जो कटिंग करना है 14.5 तैयार करना है। और आर्म होल हमने यहाँ पे 7 मतलब 7.25 इंच हमने यहाँ पे कटिंग करना है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो पूरा का पूरा चार्ट ये है दोस्तों, इसको भी आपने नोट कर लेना है। इस साइज के हिसाब से ये बिल्कुल फिक्स आएगा, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज आपने जरूर मुझे बताना है, और इसी तरीके की आगे क्लास के लिए भी हमें कंटिन्यू रहना है, और एक से एक चीज हमने यहाँ पे इस कोर्स में सीखनी है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ में।